सखी कहती है जिस आंख ने देखा है उसके पास जिह्वा नहीं है कि वो बोल सके, और जो जिह्वा बोलती है उसके पास आंख नहीं है कि उसने देखा है। देखा है आंख ने, बोलना है जिह्वा को, देखे कोई और अब बतावे कोई और, ऐसा संभव है क्या? कहती है जिस आंख से मैंने देखा है मेरे पीछे पीछे चलो, उसी आंख से तुमको भी दिखा देती हूं। दोनों इसी बाग में है। अभी सीता मैया उस सखी के पीछे पीछे गई और एक लता की ओट में आकर उस सखी ने सीता मैया को राम जी का दर्शन कराया है। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे माँ ने मेरे प्रभु को देखा ऐसा लगा मानो जन्म जन्मांतर का खोया हुआ खजाना वापस मिल गया हो। है देखी रूप लोचन लल चाले। भगवान के स्वरूप को देखकर मां के नेत्र ललचाने लगे। नेत्र क्या करने लगे? ललचाने लगे। बोलिए, ललचाना समझते हैं? किसी को कल्पना करिए गुलाब जामुन से बड़ा प्रेम हो, क्या बात है, ऊपर से केसरिया हो तो और आनंद है? गर्मा गर्म गुलाब जामुन प्लेट में सज के आ जाए, इतना सॉफ्ट है कि चम्मच रखिए तो चम्मच धंस जाए उसमें। हाँ? और जिसके सामने आया है उसको 400 डायबिटीज है। अब बताइए, तो उसको सजा ही दी जा रही है ना बेचारे को। अब सामने गुलाब जामुन आएगा, मन करेगा खाने का, तब तक याद आएगा 400 डायबिटीज है, देखेगा, हटाओ, मन खराब होगा। फिर सोचेगा खा नहीं पा रहा हूं, देख कर ही आनंद कर लूं, फिर देखेगा, हटाएगा, देखेगा। इस प्रकार की प्रक्रिया को कहते हैं ललचाना। मेरी मां राम जी को देखना चाहती हैं, लेकिन मां सोची साथ में सखियां हैं मेरे, ये सखियां क्या सोचेंगी कि सीता आज एक पराये पुरुष को टकटकी लगा के देख रही थी। इसलिए मां देखती हैं, नेत्र झुका लेती हैं, देखती हैं, झुका लेती हैं। अंत में मां ने सोचा ऐसे काम बनने वाला नहीं है। फिर सीता मैया ने एक उपाय निकाला, भगवान के रूप को उठाया, स्वरूप को आंख के मार्ग से, नेत्र के मार्ग से प्रवेश कराया, अब भीतर लाकर हृदय के सिंहासन पर पधरा दिया। गोस्वामी जी कहते हैं लोचन मग, मग जानते हैं? मग, मग यानी रास्ता, नहाने वाला मग नहीं। लोचन मग, आंख के मार्ग से राम ही उर भगवान के रूप को नेत्र के दरवाजे से प्रवेश कराया सीता मैया ने और हृदय के सिंहासन पर ले जाकर बिठाया। फिर सोची यदि गेट खुला रह गया तो भाग जाएंगे, गेट बंद करो। मैया ने तुरंत दीन है पलक कपाट सया, तुरंत मां ने नेत्र के पलक रूपी कपाट को, गेट को बंद कर लिया और आंख बंद करके हृदय में मां भगवान का ही रूप दर्शन कर रही है। मंदिर में जाइए तो भगवान को देखिए, चाइना का झूमर न देखिए। पंडाल में बहुत सुंदर झूमर झूमर लगा है, झूमर दिख रहा है, भगवान नहीं दिखाई दे रहे हैं। मंदिर में जाके पत्थर न देखिए, भगवान को देखिए। क्यों? भगवान ही देखने लायक है। पूज्य श्री विनोद अब तो भगवान के धाम चले गए, विनोद अग्रवाल जी गाते थे, एक प्यार का तेरा एक प्यार का। मां ने नेत्र बंद करके खूब भगवान को निहारा। एक सखी को लगा कि सीता जी पार्वती जी का ध्यान कर रही हैं,
वो सीता मैया को हिलाई, अरे सीते बहुरी गौरी कर ध्यान करे हो। पार्वती जी कहीं भाग नहीं रही है, मंदिर में ही मिलेंगी, दोबारा ध्यान कर लेना। ये सामने वाले दोबारा मिलने वाले नहीं है, आंख खोलो, जी भर के इनको निहारो। पहले सीता मैया ने दर्शन किया, वही चतुर सखी। कौन चतुर सखी? डाउट वाली, हाँ वो सखी देखी, बहुत टाइम हो गया, विलंब हो रहा है। अच्छा मान लीजिए ये लोग हैं यहां पर, यदि इनमें से कोई बात कहनी हो कि कल इसी समय यहां पर आना है, तो हम कैसे बोलेंगे? कल फिर आना है इसी समय, ऐसे बोलेंगे ना? कैसे बोलेंगे? हाँ तैयार है ना, कल ठीक 3 बजे यहां पहुंचना है, ऐसे बोलेंगे? वो सखी ऐसे बोली, पुनिया उबे बेरिया काली, चलो चलो कल फिर इसी टाइम यहां पर आना है। क्यों? वो सीता जी को बोल रही थी, लेकिन सुना रही थी राम जी को कि कल हम लोग इसी टाइम फिर से यहां आने वाले हैं, तो आप भी अपना मैनेजमेंट उसी प्रकार का रखिएगा कि आप भी फिर आ जाइएगा यहां। सुना करके मेरी मां को लेकर गई सीता मैया, सीधे पार्वती जी की मंदिर गई। पूजा करके क्या मांग रही थी सीता जी? अपने लिए सुंदर दूल्हा मांग रही थी। तब तक राम जी दिखाई पड़ गए। अब पक्का कराने के लिए गई है पार्वती जी के पास, जाकर शुरू हो गई, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी तुझी गाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभवकारी, विश्व विमोहनी भव भव विभव पराभवकारी, विश्व विमोहनी पति देवता सुतीय बहुमातु प्रथम तवरे, महिमा अमित न सकहि कही सहस सारदा। सीता मैया जाकर बोली, हे गिरिराज पुत्री आपकी जय जयकार हो, हे शिवप्रिया आपकी जय जयकार हो, हे गणपति कार्तिकी जी की अम्बा आपकी जय जयकार हो। माँ आपके अमित प्रभाव को सरस्वती और वेद भी नहीं जानते, आपके न प्रारंभ का पता है न अंत का पता है। माँ आप वर देने वाली हैं, संसार में जितनी पातिव्रत धर्म निपुण स्त्रियां हैं आपका स्थान प्रथम आता है। आप शिव प्रिया हैं, आपकी सेवा करके मनुष्य चारों पुरुषार्थ प्राप्त कर सकते हैं। माँ आप सबके अंतःकरण में हैं, सबके भीतर हैं, आप सबके मन की बात जानती हैं। माँ आप सीता के भी मन की बात जान रही हैं, इसलिए मैं कहूंगी नहीं आपसे, आप जो जानती हैं माँ उसको बिना कहे पूर्ण कर दीजिए। इतना कह के पांव पकड़ के सीता जी बैठ गई। इसमें ये बात बड़ी अद्भुत है, मोर मनोरथ जानहुनी के, बसहु सदा उरपुर सब ही। भगवान सब जानते हैं, इस बात को ठीक से याद करिए। क्या? भगवान सब जानते हैं। कौन नहीं जानता? हम लोग नहीं जानते हैं। क्या नहीं जानते हैं? ये सब जानते हैं, ये बतिया हम लोग नहीं जानते हैं। जानते भी हैं तो मानते नहीं है। लेकिन माई बाप भगवान सब जानते हैं, इसलिए भगवान से बोलने से बचा जाए। क्यों? जब हम मांगेंगे ना तो हम अपनी औकात से मांगेंगे, और जब भगवान देंगे ना तो भगवान अपनी औकात से देंगे। जो भी भला बुरा है
श्री राम जानते हैं, बंदे के दिल में क्या है मेरे राम जानते हैं। किस्मत, किस्मत जानते हैं ना आप लोग? किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं, लेकिन किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं, लेकिन किस्मत में क्या लिखा है मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं। सीता मैया बोली नहीं, पांव पकड़ के बैठ गई। किसके पांव को पकड़ के बैठ गई? पार्वती मैया के। गोस्वामी जी कहते हैं सीता मैया के इस भाव का दर्शन करके पार्वती जी की मूर्ति मुस्कुराई, और गले में पूजन के समय जो सीता जी ने माला पहनाया था वो माला खिसक पड़ी। गले से माला खिसकेगी तो कहां जाएगी? नीचे। नीचे कौन बैठा है? सीता मैया। पार्वती मैया के गले से माला खिसकी और मेरे सीता मैया के आंचल में गिर गई माला। वहीं पर सीता मैया को आशीर्वाद प्राप्त हो गया। मंदिर में बिना मांगे भगवत निर्माल्य प्राप्त हो जाए, समझिए पंडित जी नहीं दिए हैं, ये ठाकुर जी ने आपको प्रसाद अर्पित किया है। मनोकामना पूरी भई आपकी, बिना मांगे। पार्वती जी मुस्कुराई, बोली सीता जी आपकी मनोकामना पूरी हो गई है। नारद जी का वचन सत्य है। नारद जी ने सीता मैया को पहले ही बता दिया था कि स्वयंवर के एक दिन पहले प्रातः काल बाग में जिस सांवले पुरुष का दर्शन होगा वही आपके परम सौभाग्य बनेंगे। पार्वती जी कहती है नारद वचन सदा सुचि साचा, आपको वही वर मिलेगा जो आपके मन में बसा है। सीता मैया बोली माँ थोड़ा और क्लियर करके बता दीजिए हमको। तो पार्वती जी ने क्लियर कर दिया, मनुजाही राचेऊ मिली सोबर सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो एहि भांति गौरी असीस तुमि सिया सहित हर सियली। एहि भांति गौरी असीस तुमि सिया सहित हर सियली। तुलसी भवानी फूली 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 गीत बनन मंदिर चली। तुलसी भवानी फूली 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 गीत बनन मंदिर चली। हाँ मुदित मन मंदिर चली। हाँ मुदित मन मंदिर चली। पार्वती जी कहती हैं मनुजा ही राचेऊ, मन में जो रचा है मिली ही सो बर, वही बर मिलेगा। कौन? सहज सुंदर सांवरो, जो सांवले वाले हैं सहज सुंदर वो मिलेंगे। सांवले कौन है? राम जी, पक्का हो गया। अब दर्शन करिए, ये है कौन? करुणा निधान, करुणा के भंडार है, सुजान सज्जन है, शील शीलवान है। और सीता जी स्नेह जानत राम, वो राम जी आपके प्रेम को भली भांति जानते हैं।
सीता मैया सुनी। पूजा हो चुकी है कि बाकी है? कहिए कहिए, बाकी है, हो गई है। सीता मैया पहले पूजा कर चुकी हैं। पूजा की न अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। पहले पूजा करके वर मांग चुकी थी, तब सखी राम जी को देख कर आई। सीता जी राम जी को देखने गई, आकर स्तुति की। पूजा हो चुकी है, लेकिन जैसे पार्वती जी ने वरदान दिया, अब सीता जी तुलसी भवानी पूजी पूनी पूनी मुदित मन मंदिर। सीता जी ने उसी समय दोबारा नहीं, 54 कहिए, 10-12 कहिए, कई बार पूजन किया। पूजी पुनि पुनि। एक कथा कहती है, मनोकामना पूरी हो जाए तो पूजा बंद नहीं करना चाहिए। मनोकामना पूरी है तो पूजा और बढ़ा देनी चाहिए, और बढ़ाइए।